नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी साहित्य की सीरीज में आपको कबीर का दर्शन पढ़ाने वाले हैं। कबीर का दर्शन पे भी प्रश्न आता है, तो आज हम आपको कबीर का दर्शन बताएंगे। ऐसे तो कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसी दर्शन शास्त्र से उनका लेना देना हो भी नहीं सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में इसका जिक्र भी किया है कि कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे और वो मूलतः भक्त थे। कल भी मैंने बताया था कि वो मूलतः भक्त थे, बाकी जो भी चीजें हैं वो उनके भक्त होने की प्रतिछाया है, बाकी सब घलुए में मिली हुई वस्तुएं हैं। तो चूंकि वो खुद दार्शनिक नहीं थे, उन्होंने कोई दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा था, तो उनके इतने विचार सुदृढ़ कैसे थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुन रखा था, जैसे वो सिद्धनाथ के भी सानिध्य में रहे, फिर बनारस में और भी धर्म के और सबके सानिध्य में रहने से मनीषियों को सुना, सुन के जो ग्रहण किया और उस पर अपने विचार दिए। और चूंकि ईश्वर से बहुत प्रेम करते थे, अनन्य भक्ति थी, तो खुद भी ईश्वर को जानने के लिए अपने विचार उनके मन में आते थे, जिसे वो व्यक्त करते हैं। क्योंकि दर्शन को इतना जान लीजिए कि 4-5 आधारों पे हम दर्शन की व्याख्या करते हैं। जब भी दर्शन शास्त्र पढ़िएगा कभी, तो उनमें इन्हीं सब चीजों का विशेषता ध्यान रखा जाता है, जैसे ब्रह्म, शरीर, आत्मा, जगत और माया। इन 4-5 आधारों पर हम कबीर के दर्शन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ब्रह्म को। कबीर के यहाँ ब्रह्म क्या है। कबीर चूंकि मूलतः अद्वैतवादी हैं, कबीर पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखता है। अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद होता है अद्वैत मतलब दो नहीं, यानी कि आत्मा और ईश्वर, जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ईश्वर हैं। मतलब जो हमारे अंदर है वही ईश्वर है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो ये ब्रह्म को, चूंकि अद्वैतवादी हैं, तो ब्रह्म को स्वयं से अलग नहीं मानते। और चूंकि कबीर निर्गुण उपासक हैं, तो ये ऐसे भी अवतारवाद और ये सब नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ईश्वर एक है, जो हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम ही को माया का पर्दा पड़ने से वो दिखाई नहीं देता। तो इनका ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है। तो ये कहते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम न नाना। इसमें आप ये उदाहरण लिख सकते हैं, इस हेडिंग के साथ ब्रह्म डालेंगे, ब्रह्म को डिफाइन करेंगे कि उनका निर्गुण ब्रह्म है और वो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, राम नाम का मरम है आना। मतलब जो दशरथ का पुत्र राम है, उसी को सब बखानते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं। वास्तव में राम नाम का, वास्तव राम से मतलब इनका निर्गुण ईश्वर का है। वास्तव में निर्गुण ईश्वर जो है उसको कोई नहीं पहचानता, सिर्फ दशरथ सुत की सब व्याख्या करते हैं। और ये कहते भी हैं कि संसार जो है वो हमारे लिए नहीं है। तो कहते हैं रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये इस तरह से बोलते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है, यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। तो इनके लिए जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, उसको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्रेम से प्राप्त किया जाता है। बाद में ये ज्ञान को, योग को भी नहीं मानते, प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। और बोलते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। यानी कि प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ ले, वही
वही विद्वान है, वही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। बाकी सब आडंबर है, कुछ भी नहीं है। दुनिया की पंडिताई कर लो, दुनिया के ग्रंथ पढ़ लो, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति भक्ति और प्रेम से होगी। दूसरा इनका आत्मा है, तो आत्मा में ये गीता दर्शन से भी प्रभावित दिखते हैं। सॉरी, आत्मा शरीर, दूसरा शरीर है और शरीर के लिए ये गीता दर्शन से प्रभावित दिखते हैं। ये भी मानते हैं कि जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलके बना है और यही वो आवरण है जो ईश्वर से मिलने नहीं देता। जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, वो नहीं मिटती है। गीता भी यही कहती है कि आत्मा अजर अमर है, लेकिन शरीर मिटता है। इनका भी मानना है कि शरीर नहीं रहता है, आत्मा अमर रहती है। तो शरीर जब रहेगा ही नहीं तो इस शरीर के लिए क्या रोना रोना। आत्मा को निखारो, ईश्वर की प्राप्ति करो, वही ईश्वर है। ये लिखते हैं, जो उग्या सो आठवे, फूल्या सो कुमलाए, फूल्या सो कुमलाए, जो चिड़िया सो ढह परे, जो आया सो जाए, जो आया सो जाए। जो उग्या सो आठवे, फूला सो कुमलाए। जो उगा है सो उसका अस्त भी होगा। आठवें मतलब अस्त होगा, उगा मतलब उदय होना, यानी कि सूर्य भी जैसे उदय होता है तो उसका अस्त होता है। मतलब जो उदय होगा उसका अस्त भी निश्चित है। फूल्या सो कुमलाए, जो फूल गया है, जो फूल खिले हुए हैं वो भी कुमलाएंगे, ये निश्चित है। जो चिड़िया सो ढह परे, चिड़िया मतलब जो चढ़ा है ऊपर वो नीचे रहेगा, और जो आया सो जाए, और जो आया है उसका जाना भी निश्चित है। तो ऐसे शरीर के लिए नहीं सोचना है, सोचना है तो सिर्फ आत्मा के लिए, निखारना है तो सिर्फ आत्मा को। गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा ईश्वर का अंश है, शरीर सिर्फ उसका एक वस्त्र मात्र है, एक कपड़ा मात्र है, जिसे उतार के आत्मा पुनः नए वस्त्र धारण कर लेती है। तीसरा है आत्मा। आत्मा ये चूंकि मैंने पहले ही बताया था अद्वैतवाद का इन पर प्रभाव है, तो ये आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं और ये मानते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा अलग है वो इसलिए है कि उसके ऊपर शरीर का आवरण है। अगर ये आवरण शरीर का, ये प्रपंच, ये माया, ये झूठ, ये मोह, ये सब हट जाएगा। शरीर के साथ ही मोह होते हैं ना, मोह माया जो भी है वो शरीर से है, आत्मा से नहीं है। तो ये सब अगर खत्म हो जाए तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कौन रोकता है? ये शरीर। और शरीर से ही क्या है? तुम्हारा मोह है, लोभ है, क्रोध है, ये सभी चीजें शरीर की हैं। तो जब शरीर नहीं होगा तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। यानी कि आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं, एक ही है। ये लिखते हैं कि कहते हैं जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, फूटा कुंभ, जल जले समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी।
ये कोटेशन हम लिखते हैं ताकि आप अपनी कॉपी में उतार सकें और इन्हें याद करें, ताकि क्वेश्चन में इन हेडिंग्स के साथ इन्हें विस्तार देते हुए जब उदाहरण देंगे तो आपको अच्छे नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी, लिखने की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है अधिक से अधिक। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम पीडीएफ नोट्स मिल जाते तो हम याद कर लेते, पढ़ लेते। पीडीएफ नोट्स मिलना बहुत आसान है, मार्केट में बहुत तरह के नोट्स अवेलेबल है। अगर नोट्स से पढ़ाई हो जाती तो कोचिंग्स क्यों चलती, टीचर के पास लोग क्यों जाते? नोट्स तो अवेलेबल हैं मार्केट में। मैंने भी जब बुक लिस्ट बताई थी उसमें आपको नोट्स बता दिए थे, तो आप वहाँ बुक लिस्ट वाला वीडियो देख के आप बुक्स और नोट्स देख सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स और बुक से पढ़ सकते हैं तो बेशक पढ़िए, या उनका सहारा लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। लेकिन ये खुद से नोट्स अगर आप बनाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और जितना मैं एक लेक्चर में बोलती हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन आप इसी तरह जैसे मैं समझा रही हूँ अगर आप एज इट इज लिख लेंगे अपनी भाषा में तो कोई भी आपको अच्छे नंबर दिलाने से रोक नहीं सकता। मैं दावा करती हूँ इस चीज का। जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले ही समान, जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। यानी कि जल में कुंभ, यानी कि समुद्र के बीच में या पानी के बीच में एक घड़ा है। कुंभ मीन्स घड़ा, जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, फिर उसमें जल है, बाहर भीतर पानी, कुंभ के भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कुंभ जब फूट गया तो जो अंदर का जल था वो बाहर के जल में समा गया, यह तत् कहो ज्ञानी। यही तथ्य ज्ञानी लोग बताते हैं कि ये जो कुंभ है यही हमारा शरीर है। भीतर आत्मा है, बाहर परमात्मा है। परमात्मा और आत्मा का मिलन इस शरीर के हटने से होगा, तो और जो शरीर में विकार है उनके हटने से होगा। तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जैसे ही ये शरीर रूपी कुंभ फूट जाएगा, ये हमारे जो विकार हैं ये मिट जाएंगे। शरीर अगर रहे भी तो इसके सारे विकार अगर मिट गए तो शरीर होने का कोई मतलब नहीं, हमारा शरीर और आत्मा एक ही हो जाएगा। तो यह तथ्य कहो ज्ञानी, ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। अब कुंभ फूट जाएगा तो जो जल अंदर था बाहर था उसको ढूंढना फिर संभव नहीं है। कहते हैं बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरा जाए, और समुद्र समाना बूंद में सोकत खोजा जाए। यानी कि समुद्र बूंद में चला गया तो कहाँ मिलेगा, और बूंद समुद्र में चली गई तो भी हम उसे खोज नहीं सकते। अब अगला है जगत। जगत को ये मिथ्या मानते हैं, ये कहते हैं कि जगत कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कबीर पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत कुछ नहीं है, जगत एक आवरण है, ऐसा है जो हमें प्रतीत होता है कि जगत है, जगत कुछ है नहीं। ये जो हमने माया मोह ये शरीर के साथ जो पाल रखे हैं यही जगत है, जगत वास्तव में कुछ नहीं है। आत्मा हमारी परमात्मा का अंश है, और अगर हम आत्मा को शुद्ध कर लेंगे, अगर शरीर को आत्मा के हिसाब से चलाएंगे तो हम स्वयं ही ईश्वर हैं, और ईश्वर हम में है, हम ईश्वर में हैं। तो जगत को ये मिथ्या मानते हैं, जगत को कहते हैं कि जगत कुछ है ही नहीं। कबीर कहते हैं कि जगत सच नहीं है, जगत का सिर्फ एक आभास है। सांचा अलख जग लखा न जाए, सच में जग कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। ये सांच तो जग दिखाई ही नहीं देता। वो वैसे भी बोलते हैं कि यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया,
बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है। यानी कि इस संसार का सिर्फ आभास होता है, ये संसार कुछ नहीं है, ये जो मिथ्या है, ये केवल हमें दिखाई देता है। किस कारण से? माया के आवरण के कारण से। माया ने एक ऐसा आवरण बना रखा है जिसके कारण हमें ये दिखाई देता है। वास्तव में जगत कुछ भी नहीं है, माया का एक आवरण है। माया क्या है? माया को मानते हैं कि माया दो प्रकार की बोलते हैं। कबीरदास जी माया को दो प्रकार का बताते हैं। एक तो कहते हैं विद्या माया, विद्या माया, और दूसरी अविद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया वो है जिसका प्रयोग ईश्वर परमात्मा जगत जीवों की रचना करने में करते हैं, जो अच्छे काम हमें बताती है या जो हमारे लिए ईश्वर की प्राप्ति का साधन बनती है, वो विद्या माया है। अविद्या माया वो है जो हमें भटकाती है, जो हमें जगत के कामों में उलझा देती है, गलत कामों में उलझा देती है और हम ईश्वर को भूल जाते हैं, वो अविद्या माया है। कहते हैं कबीर, माया महा ठगनी हम जाने, माया महा ठगनी हम जानी। क्या अर्थ हुआ कि माया जो है ना वो बहुत ठगनी है, वो हमें प्रलोभन दे दे के ऐसे वो करके उलझा देगी और इस संसार में उलझ जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। कहते हैं माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया हुई न मन हुआ, यानी कि माया भी नहीं मरती है, मन भी नहीं मरता है हमारा जो माया से प्रेरित होता है। मर गया शरीर, और इस शरीर को बार बार मरना पड़ता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जब माया नहीं मरती और माया से प्रभावित मन हमारा ईश्वर की तरफ नहीं जाता तो हमें बार बार इस शरीर को मरना पड़ता है और बार बार इस शरीर को हमें धारण करना पड़ता है। यानी कि आत्मा को मुक्ति तब मिलती है जब हम शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जब हम ईश्वर में पूरी तरह लग जाते हैं, हमारे अंदर कोई लोभ, कोई क्रोध, मोह, वासना कुछ भी नहीं रह जाती, तब हम इस सच में ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। तो वही लिखते हैं, माया हुई न मन हुआ, मर मर गया शरीर। शरीर तो बार बार मरता है लेकिन माया और मन नहीं मरता। जिस दिन हम माया के पर्दा से दूर हो जाएंगे, जिस दिन हम मन के इन प्रलोभनों से हट जाएंगे, उस दिन हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यही कबीर का दर्शन था। ऐसे तो कबीर चूंकि किसी दार्शनिक, कबीर कोई दार्शनिक नहीं थे, इसलिए उनका कोई स्वतंत्र दार्शनिक विचार भी नहीं है, ना तो वो कहते हैं कि हम दर्शन के ज्ञाता हैं। बस उन्होंने जो कुछ सुना है और जीवन, मृत्यु और ईश्वर के बारे में जो जाना है, एक भक्त होने के नाते वही उन्होंने व्याख्यायित किया है। तो आशा है आपको कबीर का दर्शन समझ में आ गया होगा। आप इस पे नोट्स बना लीजिए। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता, दोबारा सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। लेकिन कोशिश करिए कि अपने नोट्स बनाइए। मार्केट के नोट्स या मेरे नोट्स से उतना अच्छा आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। आप अपनी सिनॉप्सिस तैयार कीजिए, आप अपने नोट्स बनाइए, आपको याद भी अधिक होगा और आपका मन भी लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।